अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान तजम्मुल बुखारी। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जमान अज़मा बुखारी मौजूद हैं। उनकी तरफ बढ़ते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं। अज़मा बुखारी साहब, बताइएगा कितनी खुश हैं कि 9 मई से पहले लग रहा था तहरीक इंसाफ के साथ बहुत बड़ा मुकाबला है मुस्लिम लीग नून का, अब कोई मद्दे मुकाबल ही नहीं रहा, कुछ ढूंढने से भी नहीं मिलता, तो क्या कहेंगे? देखिए, खुश की बात नहीं है, लेकिन ये अगर किसी ने अपने अमाल भुगते हैं और कोई जो है वो अपनी आपको याद है, अगर यही बगावत जो है ये अगर कामयाब हुई होती फिर ये इनकलाब होता। वो अपनी तरफ से घर से इनकलाब लेने निकले थे। वो अलहदा बात है कि बीच में उनको बगावत जो है वो उसके मुर्तकिब करार पाए और वो इनकलाब खुदा न खास्ता जो खूनी इनकलाब बुलाना चाहते थे वो मुल्क में नहीं हुआ। सो वो अपने अमाल भुगत रहे, इसमें हमारा तो कोई लेना देना नहीं। अच्छा, ये बताते हैं कि 2018 से पहले भी हमने देखा इसी तरह बड़े लोग इकट्ठे करके पीटीआई की हवाले कर दिए गए। अब वही लोग जो पीटीआई के हवाले किए गए थे अब नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं या आईपीपी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, तो क्या कहीं से कोई इशारा है उन्हें या नून लीग को या आईपीपी को? क्या कहेंगे? मैं गुजारिश करती हूँ, बात यह है कि जो लोग पीटीआई, आपको याद है ना, एंटी इलेक्टेबल्स पार्टी थी वो, उसने उस वक्त, और ये सारे लोग जो कि पीटीआई के नज़रिए पे नहीं गए थे, इनको भिजवाया गया था हमारी पार्टी तोड़कर, हमारी पार्टी के टिकटें वापस करा के, और उसके बाद उन्होंने भुगती, वो तब्दीली भी भुगती, वो नया पाकिस्तान भी भुगता। सो अब अगर वो अपनी जो है वो, अब तो जैसे आप खुद कह रहे हो, अब तहरीक इंसाफ वैसे भी एग्जिस्ट नहीं करती और उसका फ्यूचर भी जो है लोगों को नज़र नहीं आता, और एक दहशतगर्द तंजीम के तौर पर वो सामने आ रही है, तो फिर ज़ाहिर है लोगों को जो बेहतर पार्टी नज़र आएगी लोग उसका ज्वाइन करेंगे। अच्छा, ये बताते हैं कि आम इंतखाबात 8 मई को कहा जा रहा है लेकिन शेड्यूल भी जारी नहीं हुआ, तो क्या लगता है अगर इंतखाबात नहीं होते तो मुस्लिम लीग नून क्या स्टांस लेगी? ऐसी कोई नहीं वही सोचना भी नहीं चाहती, क्योंकि मैं समझती हूँ कि मैं अपने चीफ जस्टिस के ऊपर एतबार है मुझे बहुत, और उन्होंने बाकायदा कहा था ये पत्थर पे लकीर होगी, आपको याद होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि किसी सूरत इलेक्शन जो है वो आगे नहीं जा सकते, और इसके ऊपर तमाम स्टेक होल्डर्स उन्होंने साइन कराए थे, तो कोई जस्टिफिकेशन है नहीं इलेक्शन आगे जाने की, क्यों जाएंगे इलेक्शन, और पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल भी बाय द वे नहीं है। वैसे जिन लोगों को अभी आप नून लीग में शमूलियत करा रहे हैं, पीटीआई का जो हाल हुआ तो वो देख के कोई खौफ नहीं आता? मैंने पहले भी पिछले बस में कही थी, पीटीआई के लोग नहीं थे भाई, इनको ज़बरदस्ती भिजवाया गया था। तो फिर ये उसी तरह के मोरे हैं ना, ज़बरदस्ती इधर भी तो आ सकते हैं। अब उनको भिजवाने वाला कोई नहीं है ना, अब उनको ज़बरदस्ती पीटीआई के साथ खड़े करने वाला कोई नहीं है। अब वो अपनी मर्जी के मालिक हैं और हर बंदा अपनी मर्जी के मुताबिक फैसला कर रहा है, तो उसमें तो कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। दानियाल अजीज़ के साथ जो है वो टिकटों के ऊपर जो है वो एक चल रहा है, और दूसरी जानब जो इत्तेहादी जमातें या जो ऐसी जमातें जो आपके साथ इत्तेहाद करना चाहती हैं जैसे काफ लीग है, तो उनके साथ सीट एडजस्टमेंट से क्या पार्टी का माहौल ख़राब नहीं हो रहा? नहीं, प्रॉब्लम तो देखिए होते हैं, आप अपनी जगह को जब श्रिंक करते हैं तो ज़ाहिर है उससे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, लेकिन बड़ी पार्टियों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, उसको इतना बॉदर नहीं करना चाहिए। और टिकटें वो ये छोटी छोटी बातें तो फिर खुल के बाहर आ गई। मीडिया बना रहा है ना, मीडिया बना रहा है। दानियाल अजीज साहब ने एक बात की, फिर एक काउंटर आया, फिर वो और आया, फिर और आया, तो मतलब वो मीडिया को ज़ाहिर है उनको भी एक चाहिए होता है ना चस्का, तो वो उनको मिल रहा है, वो इसलिए लगे हुए हैं। तो अज़मा बुखारी साहबा का दिल नहीं करता कि वो हल्के की सियासत में आए, एक ज़ोरदार कैंपेन चले? अभी नहीं करता, अभी बहुत काम है यहाँ और करने के लिए, और जो ड्यूटी जिम्मेदारी मेरे पास है पार्टी की तरफ से, उसमें जब पार्टी मुझे हुक्म करेगी तो मैं वो भी कर लूँगी। अच्छा, ये बताते हैं कि एक महंगाई बड़ा फैक्टर है और 16 माह की कारकर्दगी आप जो भी कहें, लेकिन अवाम के सामने तो है ना कि 3 गुना महंगाई बढ़ गई। इसको काउंटर करने के लिए नून लीग, पता है, अवाम को पता है कि अवाम ने जब तब्दीली का चूरन चटाया था ना, तब उसके वक्त 35 रुपये जो है PML इनको आटा दे रही थी, उस वक्त चीनी 55 रुपये थी, और बिजली का जो यूनिट है ना, जब इमरान खान जला रहा था खड़ा होकर, तब 7 रुपये यूनिट हुआ करता था। तो ये सब कुछ इमरान खान के 3.5 साल के करतूत हैं जो उनको ज़ाहिर भुगतने पड़े, और 5 साल की हुकूमत की मैंडेट में, और ये इसमें मैंडेट में बहुत फ़र्क होता है। हम फाइटिंग के लिए आए थे, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए आए थे, पाकिस्तान की अदायगियाँ करने के लिए आए थे, पाकिस्तान को जो है वो श्रीलंका बनने की जो धमकियाँ हैं उससे आज़ाद कराने के लिए आए थे, वो हमने कर दिया। एक आखिरी सवाल का जवाब दे दें कि जितने उम्मीदवार आ रहे हैं वो ज़्यादातर जो है वो मर्द हैं, ख़वातीन उम्मीदवार बहुत कम है। आज भी आपने देखी 2 ख़वातीन बैठी हुई थी, लेकिन वो तो उन्होंने शमूलियत इख्तियार की ना, उनको टिकटें थोड़ी मिलनी है। नहीं, बहुत सारी ख़वातीन को टिकटें मिलेंगी, ये रेस्ट श्योर। जी बिल्कुल, हमारे साथ मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जमान अज़मा बुखारी मौजूद थी, जिनके हवाले साथ हमने आइंदा आने वाले इंतखाबात के हवाले से गुफ्तगू की। इसके साथ ही अपने मेज़बान तजम्मुल बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।